जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि साझेदारी अर्थात पार्टनरशिप से संबंधित है। इसके पहले हमने पार्टनरशिप से संबंधित एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे एक बार अवश्य देखें, जिससे कि अच्छी तरीके से समझ में आए। आइए प्रारंभ करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। सबसे पहले एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 3 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार कि पहले व्यक्ति की पूंजी 2 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति की पूंजी 7 वर्ष के लिए तथा तीसरे व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए निवेश रही। यदि तीनों ने समान पूंजियां लगाया हो तो कुल 1,08,000 के लाभ में दूसरे व्यक्ति की लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 व्यक्ति हैं और तीनों मिलके एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहले व्यक्ति ने जो है 2 वर्ष के लिए पूंजी लगाया है, जबकि दूसरी व्यक्ति ने जो है 7 वर्ष के लिए पूंजी लगाया है, जबकि तीसरी व्यक्ति ने जो व्यापार में पूंजी लगाया है वह 3 वर्ष के लिए लगाया है। जबकि तीनों व्यक्तियों ने जो है पूंजियां जो है अर्थात पैसा जो है वह क्या लगाया है, समान रूप में लगाया है। और जो टोटल, आइए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसे व्यवहारिक रूप में समझते हैं कि यदि आप 2 मित्र हैं, जैसे माना ए और बी 2 मित्र हैं, ठीक है। देखिए ए जो है 2,000 रुपये और बी भी जो है 2,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। यदि ये 2 वर्ष के लिए और ये 3 वर्ष के लिए लगाया, तो देखिए यदि बात की जाए टोटल इन दोनों में पैसा कौन अधिक लगाया, तो देखिए ये 2 वर्ष के लिए लगा रहा है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4,000। और यदि इसकी बात की जाए तो ये टोटल कितना लगाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6,000। ठीक, अब देखिए जो पैसा, जैसे ये 4,000 रुपये लगा रहा है और ये 6,000 रुपये लगा रहा है, तो पैसा किसको अधिक मिलेगा, जो अधिक लगाएगा उसे पैसा जो है अधिक मिलेगा। तो देखिए इसको अनुपात में बना दें तो देखिए 3 0 से 3 0 को काट देंगे और ये 2:3 हो गया। तो देखिए अनुपात में 2:3 हो गया। और यही जो था क्या वर्ष में भी था कि ये 2 वर्ष के लिए लगा रहा है, 3 वर्ष के लिए लगा रहा है। तो देखिए यदि समान पूंजी लगाए कोई जो व्यापारी हैं, यदि वो दोनों समान पूंजी में लगाएं, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं कि जो जितने वर्ष के लिए पैसा लगाएगा उसको जो है उसी अनुपात में पैसा दिया जाएगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन को देख जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति के, तो 3 व्यक्ति, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, अब देखिए पहला जो है कितने वर्ष के लिए लगा रहा है पैसा, 2 वर्ष के लिए। दूसरा व्यक्ति कितने वर्ष के लिए लगा रहा है, 7 वर्ष के लिए। जबकि जो तीसरा व्यक्ति है वह कितने वर्ष के लिए लगा रहा है, 3 वर्ष के लिए। अब देखिए हम लोग मानते हैं इसने x रुपये लगाया, इसने भी x रुपये लगाया और इसने भी x रुपये लगाया। अब देखिए तीनों x जो है कट जाएंगे तो किस अनुपात में पैसा बटेगा, 2:7:3। ठीक, अब देखिए यदि बात की जाए इन अनुपातों का योग कितना होगा, तो देखिए इन अनुपातों का योग बराबर अनुपातों का देखिए अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 7 2 9 9 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में पूछ किसका रहा है, दूसरे व्यक्ति की लाभ। ठीक है, तो देखिए टोटल लाभ कितना है, 1,08,000। तो 1,08,000 गुणे दूसरे व्यक्ति को लाभ, अनुपात में जो टोटल अनुपात वह कितना है 12, और उसमें से इसको कितना मिल रहा है 7, तो ऊपर 7 और बटे में कितना कर देंगे 12। अब देखिए इसको काटते हैं, देखिए 12 9 कितना होता है 108 और ये 3 0, तो 9 7 कितना हो जाएगा 63। तो कितना लाभ इसको प्राप्त होगा, 63,000 रुपये। ठीक, एक इसको लाभ मिल रहा है सेकेंड व्यक्ति को। अब यदि यही क्वेश्चन में पूछता कि पहले व्यक्ति को लाभ कितना होगा, तो ये ऐसे ही रहता है। यहाँ 7 की जगह कितना लिख देते 2,
तो 9 दूनी कितना हो जाता, 18,000। 18 और 63 को जोड़ देते तो कितना हो जाता, देखिए 81,000 हो जाता। और यदि देखिए अब 3 करते तो यहाँ पे अगर तीसरे व्यक्ति की पूछता तो यहाँ पे कितना करते, 3 और 9 त्रिक 27 और 81 और 27 को जोड़ देंगे तो टोटल कितना निकल जाएगा, 1,08,000 रुपये। तो दूसरे व्यक्ति को लाभ जो प्राप्त होगा वह कितना होगा, 63,000 रुपये। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि शिवानी, शिल्पा और सरिता ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें से शिवानी की पूंजी प्रारंभ के 5 महीने तक, शिल्पा शिवानी के पूंजी निकालने के बाद पूंजी लगाती है तथा वर्ष के अंत तक लगाए रखती है, तथा सरिता वर्ष के अंत के 4 महीने पहले पूंजी लगाती है। यदि वर्ष के अंत में 64,000 रुपये का लाभ होता है तो लाभ में से सरिता का लाभ कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 लड़कियां हैं जो शिवानी, शिल्पा और सरिता हैं, जिन्होंने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया जिसमें शिवानी की जो पूंजी है वह साल के प्रारंभ के 5 महीने तक रहता है। उसके पश्चात जब शिवानी पैसा निकाल लेती है उसके पश्चात शिल्पा अपनी पैसा लगाती है तथा वर्ष के अंत तक जो है वह लगाए रखती है। उसके पश्चात क्या कह रहा है कि तथा सरिता जो है वह वर्ष के अंत के 4 महीने पहले पूंजी लगाती है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि लाभ 64,000 रुपये का हो तो लाभ में से सरिता का लाभ कितना होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए शिवानी का देखते हैं। सबसे पहले प्रारंभ में कौन है, शिवानी, तो शिवानी को लिखेंगे। दूसरा व्यक्ति कौन है, शिल्पा, तो शिल्पा को लिखेंगे। तीसरा व्यक्ति कौन है, सरिता। ठीक, अब देखिए शिवानी देखिए प्रारंभ के कितने महीने के लिए जो है लगाती है, 5 महीने के लिए, तो 5। अब देखिए शिल्पा का देखिए शिवानी के पूंजी की निकालने के बाद जो है वह शिल्पा लगाती है। तो शिवानी यदि 5 महीने के लिए लगाई है उसके पश्चात शिल्पा लगाती है और वर्ष के अंत तक लगाए रखती है। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो यह कितने महीने के लिए लगाएगी, 7। ठीक, अब देखिए सरिता का क्या होगा। अब देखिए सरिता जो है वर्ष के अंत के 4 महीने पहले पूंजी लगाती है। तो वर्ष में जो है 12 महीने होते हैं और 8 महीने निकल जाने के बाद जो है वह पूंजी लगाती है, अर्थात 4 महीने के लिए लगाती है। अब देखिए हम सब क्या मानेंगे कि ये लोग जो है माना x रुपए सब लगा रहे हैं। ठीक, अब देखिए इन सब x को काट देंगे। ठीक है, अब देखिए अनुपात क्या बन जाएगा, 5, 7 और 4। देखिए अनुपातों का योग क्या होगा, 7, 5, 12 और 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। तो अनुपातों का योग बराबर कितना होगा, 16। ठीक, अब देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 64,000 रुपये यदि लाभ हुआ है टोटल और उसमें से सरिता का लाभ पूछ रहा है। तो टोटल लाभ कितना, सरिता का लाभ बराबर कितना होगा। देखिए टोटल लाभ कितना है, 64,000 गुणे, अब देखिए किसका पूछ रहा है, सरिता का। तो सरिता का अनुपात में कितना है, 4, तो कितना ऊपर लिखेंगे 4, और अनुपातों का योग कितना है, 16, तो नीचे कितना लिखेंगे, 16, और 16 का भाग देंगे 64 में, कितनी बार जाएगा, 4, और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना होगा, 4 चौक 16 और 3 0, तो कितना होगा, 64,000 रुपये जो है यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए इसको कैसे चेक करेंगे। देखिए यदि इनको 64,000 रुपये, 64,000 में 16,000 रुपये प्राप्त हुआ है तो शेष जो है, जितना शेष बच रहा है वह किसको किसको लाभ होना चाहिए, शिवानी और शिल्पा को।
तो देखिए शिल्पा का अनुपात में देखें कितना है, 7 है, तो यहाँ 4 की जगह यदि 7 कर देंगे तो 7 चौक 28,000 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 28,000। अब यदि देखिए शिवानी का पूछे तो यहाँ पे अगर 5 की जगह 4 की जगह 5 कर देंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20,000। अब इन सब को जोड़ने पे देखिए 64,000 आ रहा है, देखिए 3 0 हो गया। 8 6 कितना होता है, 14, 2 दूनी 4 1 5। देखिए आंसर भी जो है 2 दूनी 4 1 5 और एक हासिल कितना हो जाएगा 6, 64,000। और देखिए लाभ टोटल कितना था, 64,000। तो हमारा आंसर जो है वह सही है। तो 16,000 रुपये जो है सरिता का लाभ होगा टोटल लाभ में से। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, इसको देखते हैं। देखिए इसको आप लोग को मन में बैठाना पड़ेगा। देखिए यदि इस शिवानी की बात की जाए तो कितना लगाती है, 5, तो इसको पहले 5 लिख देंगे। अब देखिए अनुपाते, देखिए यदि 5 महीने ये लगाती है तो शेष कितने बचेंगे, 7 महीने, क्योंकि देखिए पूंजी शिवानी की पूंजी निकालने के बाद जो है वह शिल्पा लगाती है और वर्ष के अंत तक लगाए रखती है। तो कितने महीने लगेगी, 7 अनुपाते। अब देखिए वर्ष के अंत के 4 महीने पहले पूंजी लगाती है, तो वर्ष के अंत के 4 महीने पूंजी लगाती है, अर्थात कितने महीने के लिए लगाएगी, 4 महीने के लिए। तो इसको बराबर कर देंगे, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ दीजिए तो 7 5 12, 12 4 कितना होता है, 16। तो यहाँ पे लिख देंगे 16। अब देखिए टोटल लाभ कितना है, 64,000 गुणे, अब देखिए किसका पूछ रहा है, सरिता का, तो सरिता बटे कितना, 16। इन सबको काट देंगे, 16 चौका 64 और 4 चौक कितना हो जाएगा, 16,000। यही क्या होगा, सरिता का लाभ होगा। देखिए यदि पूंजी समान रहे, चाहे 3 व्यक्ति हों, चाहे 4 व्यक्ति हों, चाहे 2 व्यक्ति हों, यदि वे व्यापार में पूंजियां समान लगाएं और वर्ष जो है भिन्न भिन्न रहे या भिन्न भिन्न महीने रहे, तो जो जितने महीने के लिए या जितने वर्ष के लिए लगाएगा उसको उतना ही लाभ प्राप्त होगा। यदि पहला व्यक्ति 2 वर्ष के लिए लगाता है और दूसरा व्यक्ति 3 वर्ष के लिए, तो किस अनुपात में पैसा बटेगा, 2:3। आइए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम लोग एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें जो साझेदार हैं वो पैसा जो है विभिन्न भिन्न माध्यम में लगाएं। जैसे कोई एक व्यक्ति है वो 5,000 रुपये लगा रहा है, तो अगला व्यक्ति जो है वह 7,000 रुपये लगा रहा है, अगला व्यक्ति जो है वह 9,000 रुपये लगा रहा है। यदि पहला व्यक्ति 2 वर्ष के लिए, दूसरा 3 वर्ष के लिए, तीसरा 4 वर्ष के लिए लगा रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, उसको फिर सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए, बी तथा सी क्रमशः 20,000 रुपये, 25,000 रुपये तथा 30,000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार प्रारंभ किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष के लिए लगी रही। यदि कुल 70,000 रुपये का लाभ हुआ तो बी को कुल लाभ में से कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, जिन्होंने मिलके एक व्यापार प्रारंभ किया है। ए ने जो है 20,000 रुपये की पूंजी लगाई है, जबकि बी जो है वह 25,000 रुपये पूंजी लगाकर तथा सी जो है वह 30,000 रुपये की पूंजी लगाता है। यदि पहले व्यक्ति की बात की जाए तो पहला जो है ए वह 3 वर्ष के लिए लगाता है, जबकि बी जो है वह पूंजी जो है 2 वर्षों के लिए लगाता है, जबकि सी जो है वह पूंजी कितने वर्षों के लिए लगाता है, 1 वर्षों के लिए। उसके पश्चात जो है कुल जो लाभ हो रहा है इन तीनों साझेदारियों में मिलाकर, जो साझेदार हैं जो व्यापार में प्रारंभ किए हैं, तो कुल जो लाभ है वह कितना हो रहा है, 70,000 रुपये। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो कुल लाभ हुआ है उसमें से बी को कितना लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन कौन है उसको लिखते हैं। ए है, बी है और कौन है, सी है। ठीक, अब देखिए ए जो है कितना रुपए लगा रहा है, 20,000 रुपये, तो 20,000। ठीक, बी कितना लगा रहा है, 25,000, तो 25,000 बी के नीचे लिख देंगे। सी कितना लगा रहा है,
30,000, तो 30,000 लिख देंगे इसके नीचे। ठीक, अब देखिए, अब इन सब में देखिए क्या करेंगे, जो जितने वर्ष के लिए लगाता है और जितना पैसा लगाता है उसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब देखिए ए की पूंजी कितने वर्ष के लिए लगी रही, 3 वर्ष के लिए, तो इसमें कितने का मल्टीपल करेंगे, 3 का। अब देखिए बी की पूंजी कितने वर्ष के लिए रही, 2 वर्ष के लिए, तो 2 से। और सी की जो है वह कितनी लगी रही, 1 वर्ष के लिए, तो कितने से गुणा करेंगे, 1 से। अब देखिए क्या करेंगे, इन सब को जो है अनुपात में बना लेंगे। ठीक, अब देखिए जो संख्या कट रही है उसको पहले काट देते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 2 3, 1 2 3 जीरो को काटेंगे और यहाँ पे 1 2 3 जीरो को काट देते हैं। अब देखिए ये किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, और ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। तो 5 चौक 20, 5 25 और 6 पंचे कितना होता है, 30। अब देखिए इन सब में अब देखिए कोई संख्या नहीं कटेगी, तो अब इसी को हम लोग क्या बना लेंगे, अनुपात। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 अनुपाते। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 अनुपाते। अब 6 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। देखिए तो अनुपात में कितना बन गया, 12 10 और 6। अब देखिए इन अनुपातों का योग कितना होगा, अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, देखिए 12 10 कितना होगा, 22, 22 6 कितना होगा, 28। तो कितना हो गया, 28। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कुल जो लाभ है वह कितना है, 70,000 रुपये, और क्वेश्चन में पूछ किस रहा है, बी का लाभ। तो बी का लाभ बराबर, बी का लाभ कितना होगा, देखिए टोटल जो लाभ है वह कितना है, 70,000। तो 70,000 गुणे, अब देखिए पूछ किसका रहा है, बी का, और अनुपात में बी कितना है, 10। तो ऊपर कितना लिखेंगे, 10, नीचे कितना लिखेंगे, जो अनुपातों का योग आया है, कितना आया है, 28। अब देखिए इसको काटते हैं तो 5, ये देखिए 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14। अब देखिए 14 का 70 में जो है 14 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और ये कितना बन गया, 5,000। और 5,000 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25,000। तो 25,000 जो है यही लाभ होगा किसको, सरिता को। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। क्वेश्चन क्या है कि राजेंद्र और विशाल ने क्रमशः 4 माह और 3 माह के लिए क्रमशः 5,000 रुपये और 6,000 से व्यापार करके कुल 4,750 रुपये का लाभ होता है, तो कुल लाभ में से विशाल का लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2 व्यक्ति हैं, राजेंद्र और विशाल, उन्होंने मिलके एक व्यापार प्रारंभ किया है जिसमें से राजेंद्र 4 माह के लिए तथा विशाल जो है 3 माह के लिए पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि पूंजी की बात की जाए तो राजेंद्र 5,000 रुपये तथा विशाल जो है वह 6,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल होते हैं, और जो व्यापार में लाभ होता है वह कितना होता है, 4,750 रुपये। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुल लाभ में से विशाल का लाभ ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को लिख देंगे क्रमशः। देखिए सबसे पहले कौन है, राजेंद्र, तो राजेंद्र को लिख देंगे। अगला व्यक्ति जो है वह कौन है, विशाल, तो विशाल को लिख देंगे। ठीक, अब देखिए राजेंद्र कितने माह के लिए लगाता है पैसा, 4 माह के लिए, तो 4, और विशाल कितने माह के लिए लगाता है, 3 माह के लिए, तो 3। अब देखिए गुणे, देखिए क्रमशः 5,000 और 6,000 रुपये लगा रहे हैं। तो राजेंद्र कितना लगा रहे हैं, 5,000 रुपये, 5,000, और विशाल कितना लगा रहे हैं, 6,000, तो 6,000। अब देखिए क्या करेंगे, इन सब को अनुपात में बदल देंगे। अब देखिए जो कटता है उसको पहले काट देते हैं। तो देखिए 1 2 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो इसमें भी है। अब देखिए ये देखिए 4 है और ये 6 है, तो ये 2 से कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए अनुपात कितना बन जाएगा, ये 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9।
तो देखिए कि राजेंद्र और विशाल का अनुपात जो बन गया है, जो पैसा लाभ बटेगा वो किस अनुपात में बटेगा, 10:9। तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 10 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19। ठीक। अब देखिए कुल लाभ जो है वह व्यापार में कुल लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, 4,750 रुपये। और पूछ कितना है कुल लाभ, कुल लाभ कितना है 4,750 रुपये, तथा पूछ किसका का रहा है, विशाल का। तो विशाल का लाभ बराबर, देखिए यहाँ पे देखिए, विशाल का लाभ बराबर कितना हो जाएगा, कुल लाभ कितना हो जाएगा, देखिए टोटल लाभ कितना है 4,750 गुणे, देखिए अनुपात में 10:9 है, तो विशाल को कितना मिल रहा है 9, और टोटल जो है वह कितना है 19। अब देखिए इसको काटते हैं, देखिए 19 दूना कितना होता है 38, और बचेगा यहाँ पे कितना, देखिए 19 दूना 38, 2 और 7 कितना हो गया 9, 9 और यहाँ पे 5 है तो कितना बन गया 95, 19 बचे कितना होता है 95, और ये एक 0 तो कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको इसमें गुणा करते हैं, देखिए 9 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 9 पचे 45, 4 और 9 दूनी 18, 4 22, तो कितना होगा 2,250 रुपये जो है वही लाभ होगा, यही हमारा क्या है आंसर है। अब देखिए चेक कैसे करेंगे, तो देखिए यदि 2,250 रुपये इसको लाभ हो रहा है विशाल को, तो राजेंद्र को जो है शेष इसमें से घटा देंगे जो वही होगा। तो आइए चेक कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो 9 है यहाँ पे कितना रख देंगे 10, और तब ये कितना बन जाएगा 2,500, और 2,500 और 2,250 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2,247। तो हमारा आंसर जो है वह करेक्ट है, तो इसका आंसर जो होगा वह 2,250 रुपये होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। यदि आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिस भी साथी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि आपकी फैमिली और बड़ी हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।